तो स्टूडेंट्स आज हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में लीफ पढ़ेंगे। आप लोग रूट और स्टेम पढ़ चुके हैं। अब रूट और स्टेम के बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो है लीफ। तो देखिए जो लीफ है आपकी वो नोड से डेवलप होती है। लीफ डेवलप्स फ्रॉम द नोड। सबसे पहले ये जानेंगे कि लीफ हमारी कहां से डेवलप होती है, नोड से डेवलप होती है। ठीक है। और इसका मेन फंक्शन क्या है? अगर लीफ के मेन फंक्शन की हम बात करें तो लीफ का मेन फंक्शन है टू कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस। टू कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस। टू कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस। लीफ का मेन फंक्शन है फोटोसिंथेसिस को पूर्ण कराना, क्योंकि लीफ आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का एक एरिया है जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है। और फोटोसिंथेसिस क्या है? प्लांट अपना फूड फोटोसिंथेसिस नामक एक बायोकेमिकल रिएक्शन की मदद से पूरा करते हैं। तो दो बातें हमको पढ़ने को मिली कि लीफ जो है वो नोड से डेवलप होता है और जो मेन फंक्शन है लीफ का वो है फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करना। तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो लीफ जो है हमारा स्टेम का ही पार्ट है, जो कि एक अपने आप में लेटरल आउटग्रोथ है। लीफ इज द लेटरल आउटग्रोथ ऑफ स्टेम। लीफ इज द लेटरल आउटग्रोथ ऑफ स्टेम। तो एक बात तो ये आ गई कि लीफ जो है नोड से डेवलप हो रही है। दूसरी बात, इसका मेन फंक्शन जो है वो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करना है। और लीफ जो है वो लेटरल ग्रोथ ऑफ स्टेम है। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम लोग लीफ का डायग्राम बनाते हैं और उसके डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग लीफ का एक बेसिक डायग्राम देखते हैं और उसमें हम समझेंगे कि लीफ के कौन कौन से पार्ट हैं, क्या क्या लीफ जो है कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो
लीफ को हम फाइलोपोडियम भी कहते हैं, और ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फाइलोपोडियम जो है वो 3 पार्ट्स में, अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक ठीक, एक मिनट। ठीक, तो लीफ जो है, फाइलोपोडियम जो है आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले एक लीफ का बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं बीच में, ये लाइन देख रहे हैं, इसको हम मिडरिप कहते हैं, दिस इज नोन एज मिडरिप। और ये जो आप स्ट्रक्चर पार्ट देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं मार्जिन, दिस इज योर टिप ऑफ लीफ, इसको हम टिप ऑफ लीफ कहते हैं। इसके बाद आप जो ये लाइंस देख रहे हैं, इनको हम वेन्स कहते हैं, और ये जो स्पेस देख रहे हैं, इनको हम वेन्यूल्स बोलते हैं, these are called as venules। ये लीफ का एक्सेल कहलाता है, ठीक, और इस पोर्शन को हम लीफ के बेस के रूप में जानते हैं, दिस इज कॉल्ड एज लीफ बेस। ठीक, ये आपकी स्टेम है, और ये पूरा जो हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसको हम कहते हैं लीफ ब्लेड, दिस इज कॉल्ड एज लीफ ब्लेड। तो ये डायग्राम आप लोग बना लीजिए। इस डायग्राम को बनाने के बाद हम लीफ के तीनों पार्ट्स डिस्कस करेंगे। नहीं, तो मैं क्लास में बाद में बात करता हूँ, मैसेज ऑनलाइन क्लास में। तो सभी लोगों ने डायग्राम बना लिया? यस और नो? बना लो बना लो।
रब कर दो बच्चों, बना लिया आप लोगों ने डायग्राम? तो देखिए हमने लीफ का पूरा डायग्राम देख लिया, जिसमें ये हमारा लीफ का बेस है। ठीक, ये जो बीच में एक लाइन जा रही है इसको हम मिडरिप कहते हैं। ये जो स्पेस आप देख रहे हैं, दो वेन्स के बीच जो स्पेस है इसको हम वेन्यूल्स कहते हैं। और ये जो धारियां निकली हुई दिख रही हैं इसको हम वेन्स कहते हैं। ये पूरा पोर्शन आपका लीफ ब्लेड कहलाता है। ये स्टेम है, ये लीफ की एक्सेल है, और टिप ऑफ लीफ जो बिल्कुल पॉइंटेड स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज टिप ऑफ लीफ। और ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये लाइन जो देख रहे हैं, इसको हम मार्जिन कहते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि लीफ के फाइलोपोडियम के जो 3 पार्ट्स होते हैं उनका क्या क्या रोल है, क्या उनके फंक्शन है, और किस लीफ के किस पार्ट को हम हाइपोपोडियम कहेंगे। तो सबसे पहला पार्ट हमारा जो आता है वो है लीफ का बेस। लीफ का बेस, और इस लीफ बेस को हम कहते हैं हाइपोपोडियम। हाइपोपोडियम लीफ का बेस, इसको हम कहते हैं बच्चों हाइपोपोडियम। तो लीफ के बेस की बात करी जाए तो जो पार्ट लीफ का स्टेम से अटैच होता है, द पार्ट ऑफ लीफ which is attached to stem, which is attached to stem, it is called as hypopodium. It is called as hypopodium. इसको हम हाइपोपोडियम कहते हैं। तो जो लीफ का पार्ट आपका स्टेम से जुड़ा हुआ होता है उसको हम हाइपोपोडियम कहते हैं। ठीक, तो एक बात तो ये हो गई। और इसके बाद दूसरा जो पार्ट आता है, दूसरा पार्ट हमारा कहलाता है पेटियोल। सेकेंड पार्ट इज नोन एज पेटियोल, और पेटियोल को हम कहते हैं मीजोपोडियम। पेटियोल इज नोन एज मीजोपोडियम, ये सेकंड पार्ट है। तो पेटियोल वो पार्ट है लीफ का जिससे हम लैमिना को कनेक्ट करके देखते हैं। द पार्ट ऑफ द लीफ, द पार्ट ऑफ द लीफ विच इज कनेक्टेड टू द लैमिना, विच इज कनेक्टेड टू द लैमिना, the part of the leaf which is connected to the lamina with the branch or stem, with the branch or stem is called as petiole. Is called as petiole. इसको हम पेटियोल कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपने देखा कि इस तरीके से स्टेम थी और यहाँ पे एक कनेक्टिंग पार्ट था और ये थी हमारी लीफ। तो जो ये आप ये स्ट्रक्चर जो देख रहे थे, दिस वाज नोन एज पेटियोल। इसी को हम पेटियोल के रूप में जान रहे थे, इसी को हम पेटियोल कहते हैं। ठीक, तो बच्चों आप लोग ये 2 पार्ट मैंने आपको बताए हैं। पहला पार्ट है हमारा हाइपोपोडियम जो कि लीफ के बेस के रूप में जाना जाता है। तो लीफ का वो पार्ट जो कि स्टेम से अटैच है जिसको हम हाइपोपोडियम कहते हैं। वहीं पर लीफ का दूसरा पार्ट जो कि मीजोपोडियम या पेटियोल के नाम से जाना जाता है, ये वो पार्ट है जो आपका लैमिना को स्टेम से कनेक्ट करता है, इसी को हम पेटियोल कहते हैं। और उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ये रहा, तो आप नोट डाउन कर लीजिए।
नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? ओके, तो लीफ बेस हो गया हमारा, कटियोल हो गया, तो तीसरा पार्ट जो हमारा होता है इसको हम कहते हैं लैमिना। तीसरा पार्ट जो है ये लैमिना होता है, इसको हम लीफ ब्लेड के नाम से जानते हैं। थर्ड पार्ट को हम लीफ ब्लेड के नाम से जानते हैं और इस थर्ड पार्ट को हम एपिपोडियम कहते हैं। थर्ड पार्ट को हम एपिपोडियम कहते हैं। दिस इज नोन एज एपिपोडियम। तो ये ब्रॉड और ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ है। अगर इसकी हम बात करें तो ये ब्रॉड और ग्रीन पार्ट है, काफी चौड़ा भाग होता है, ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ है जिसको हम एपिपोडियम के नाम से जानते हैं। ठीक, इसका अगर मेन फंक्शन की आप बात करें कि इसका फंक्शन क्या है, तो इसका मेन फंक्शन सिर्फ दो हैं। एक आपका फोटोसिंथेसिस और दूसरा फंक्शन इसका है ट्रांसपिरेशन। फोटोसिंथेसिस और दूसरा फंक्शन है ट्रांसपिरेशन। तो एपिपोडियम इज द थर्ड पार्ट विच इज आल्सो नोन एज लीफ ब्लेड और इसके दो काम हैं, एक है फोटोसिंथेसिस और दूसरा है ट्रांसपिरेशन। फोटोसिंथेसिस के बारे में मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के हेल्प से प्लांट्स ग्लूकोज नाम का ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं। वहीं पे ट्रांसपिरेशन जो है, जब प्लांट से वाटर, प्लांट की जो सरफेस है, लीफ की जो सरफेस है, उससे वाटर इवेपोरेट होने लगता है, ड्राइंग अप ऑफ लीव्स होने लगती है, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है प्लांट फिजियोलॉजी में, जो दोनों प्रोसेस लैमिना की बदौलत होती हैं, ये जिसको हम लीफ ब्लेड कहते हैं और इसी का नाम है एपिपोडियम। तो प्लीज नोट डाउन एपिपोडियम।
नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? तो देखिए, अब लीफ के बारे में पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे लीफ से जुड़ा हुआ एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं स्टिप्यूल्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टिप्यूल्स। लीफ से जुड़े हुए जितने भी हमारे कांटेनुमा स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे ये है लीफ, ठीक, ये है लीफ, और इसी से जुड़ा हुआ एक स्ट्रक्चर आप देखते होंगे अक्सर लीफ में, इसी से जुड़ा हुआ एक स्ट्रक्चर देखते हैं, और ये स्ट्रक्चर जो है इसी को हम कहते हैं स्टिप्यूल। दिस इज नोन एज स्टिप्यूल। ये आपकी जैसे लीफ है, तो लीफ जो है आपका, आप देखते हैं कि एक लेटरल अपेंडेजेस है, लेटरल अपेंडेजेस है, लेटरल appendages on either side of the leaf, on either side of a leaf is termed as stipule। इसी को हम कहते हैं स्टिप्यूल। लेटरल अपेंडेजेस लीफ के किसी भी साइड, इसको हम कहते हैं स्टिप्यूल, ठीक। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर स्टिप्यूल कहलाता है। अब स्टिप्यूल भी आपके दो प्रकार के होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। पहला होता है फ्री लेटरल स्टिप्यूल, फ्री लेटरल स्टिप्यूल। तो पहला है आपका फ्री लेटरल स्टिप्यूल, और दूसरा है आपका फोलिएशियस स्टिप्यूल, फोलिएशियस स्टिप्यूल। तो दो प्रकार के आपके स्टिप्यूल होते हैं, एक है फ्री लेटरल स्टिप्यूल और एक है फोलिएशियस स्टिप्यूल। तो जो ये आपने डायग्राम देखा है, ये फर्स्ट कैटेगरी में आता है, ये फ्री लेटरल स्टिप्यूल में आ जाता है, आपका फ्री लेटरल स्टिप्यूल में आ जाता है। अगर हम बात करते हैं फोलिएशियस स्टिप्यूल की, तो फोलिएशियस स्टिप्यूल जो है हमारा कुछ इस प्रकार से बनता है। तो जब आपका स्टिप्यूल किसी लीव्स के द्वारा एंक्लोज्ड होता है, उसको हम कहते हैं फोलिएशियस स्टिप्यूल। ये आपका फोलिएशियस स्टिप्यूल का डायग्राम है, फोलिएशियस स्टिप्यूल का डायग्राम है। तो ये जो आपका स्टिप्यूल आप देख रहे हैं, फोलिएशियस स्टिप्यूल जो है ये लीफ की तरीके होता है। स्टिप्यूल्स आर लीफ लाइक। आप देख रहे हैं कि यहाँ जो स्टिप्यूल्स हैं, वो स्टिप्यूल्स आपका पत्ती की तरीके है, लीफ की तरीके है। तो जब इस तरह की कंडीशंस होती हैं, तो उसको हम लीफ लाइक। तो ये जो आप स्टिप्यूल देख रहे हैं आप, तो इसको हम फ्री लेटरल स्टिप्यूल कहते हैं, और ये आपका फोलिएशियस स्टिप्यूल होता है, ठीक। तो ये था हमारा स्टिप्यूल, ठीक। तो वो लीफ जो जिसमें स्टिप्यूल मौजूद होगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर लीफ में स्टिप्यूल मौजूद हो, तो जो लीफ में स्टिप्यूल मौजूद होगा उसको हम स्टिपुलेट लीफ कहते हैं। लीफ विद स्टिप्यूल, लीफ विद stipule is termed as stipulate leaf, is termed as stipulate leaf,
इसको हम स्टिपुलेट लीफ के नाम से जानते हैं। तो जिस लीफ में आपको स्टिप्यूल दिखता है वो लीफ क्या कहलाई जाएगी? स्टिपुलेट लीफ बोली जाएगी। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों आप लोग। हो गया। कन्या शिक्षा परिषद अपना स्पीकर ऑफ रखिए।
लिख लिया आप लोगों ने? तो आगे बढ़े। वेरी गुड। तो देखिए स्टिप्यूल्स हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो अब जो हमारा नया टॉपिक है इसका नाम है वेनेशन ऑफ लैमिना। वेनेशन ऑफ लैमिना क्या मतलब है? लैमिना के वेनेशन से, वेनेशन ऑफ लैमिना जिसको हम बोल रहे हैं एक्चुअली में ये कुछ नहीं, अपने आप में सिंपल एक अरेंजमेंट है। और किस चीज का अरेंजमेंट है? ये अरेंजमेंट है आपका, जितनी भी हमारी लीफ में वेन्स पाई जा रही हैं, वेन्स के साथ साथ वेनलेट्स पाई जा रही हैं, उन सब का अरेंजमेंट लीफ के ऊपर वेनेशन कहलाता है। इज टर्म्ड एज वेनेशन, इज टर्म्ड एज वेनेशन। इसको हम वेनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेनेशन कहते हैं। ठीक, तो ये दो प्रकार का होता है। दिस इज ऑफ टू टाइप। पहला है रेटिक्यूलेट वेनेशन, फर्स्ट इज रेटिक्यूलेट वेनेशन, और सेकंड है आपका पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन। तो रेटिकुलेट वेनेशन की बात की जाए तो रेटिकुलेट वेनेशन आपका जितने भी डाइकोटिलिडनस प्लांट्स हैं वहां पाया जाता है। डाइकोटिलिडनस प्लांट्स में देखने को मिलता है। वहीं पे पैरेलल वेनेशन की अगर हम बात करें तो ये आपका मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स में पाया जाता है। तो देखते हैं कि किस प्रकार से दोनों वेनेशन के डायग्राम में अंतर होता है, क्या इसका डायग्राम बनता है। तो अगर हम रेटिकुलेट वेनेशन की बात करें तो रेटिकुलेट वेनेशन में आपका एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनता है। जिस प्रकार से एक जाल होता है उसी प्रकार से यहाँ पे एक नेट लाइक का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक, तो रेटिकुलेट वेनेशन जो है कुछ इस प्रकार से बनता है। ये जैसे लीफ है, दिस इज योर लीफ, ये लीफ है। ठीक, और ये आपकी मिडरिब है।
तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये आपका रेटिकुलेट वेनेशन जो है, यहाँ पे आपको बिल्कुल नेट लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। इस तरह की जो लीव्स होती हैं ये आपकी रेटिकुलेट वेनेशन वाली लीव्स हैं। ये रेटिकुलेट वेनेशन लीफ का एक बहुत अच्छा डायग्राम है। और रेटिकुलेट वेनेशन भी आपका अगर देखा जाए तो ये दो टाइप में डिवाइड हो जाता है। एक है आपका यूनिकोस्टेट और दूसरा है आपका मल्टीकोस्टेट। तो दो प्रकार की रेटिकुलेट वेनेशन में लीव्स होती हैं। एक है आपका यूनिकोस्टेट, दूसरा है आपका मल्टीकोस्टेट। फिर बात करते हैं हम लोग पैरेलल वेनेशन की। तो पैरेलल वेनेशन भी आपका दो टाइप का होता है। एक होती है पिन्नेट लीव्स और दूसरी है आपकी यहाँ पे पाल्मेट लीव्स। पिन्नेट लीव्स और दूसरी है आपकी पाल्मेट लीव्स। ठीक, तो ये तो हमने आपको रेटिकुलेट वेनेशन बताया क्योंकि इसमें मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये नेट लाइक स्ट्रक्चर है। अगर आप पिन्नेट और पाल्मेट लीव्स की बात करें तो पिन्नेट लीव्स का और पाल्मेट लीव्स का जो लीफ का डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार से रहता है। ये देखिए पैरेलल यहाँ पे आपको इस प्रकार से पैरेलल लाइंस मिलेंगी लीव्स में। तो इसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन लीव्स। ये आपकी पैरेलल वेनेशन लीव्स हैं और पैरेलल वेनेशन लीव्स में भी ये आपकी यूनिकोस्टेट और पिन्नेट लीव्स हैं। यूनिकोस्टेट और पिन्नेट लीव्स हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास कल होगी, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग तब तक।